Good morning students. Today we are doing the chapter 7 triangle और इसमें आज हम करने वाले हैं the basic and the main property which is angle sum property and exterior angle property। दोनों जो आपकी प्रॉपर्टी हैं, दोनों जो थ्योरम हैं वो नेमी थ्योरम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो इसके लिए इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ये आगे लाइफ टाइम आपके यूज में आती हैं, आगे भी यूज में आती है और पीछे भी इनका यूज बहुत करके आए हो आप। तो इसलिए इन दोनों थ्योरम्स को आपने अच्छे से समझना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी? हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है ये? सबसे पहले इसको स्टेट कीजिए। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि सम ऑफ, स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसे भी पूछ सकता है ये स्टेट एंड प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टी, और आपको स्टेटमेंट देकर भी आपसे प्रूव करवा सकता है। तो हमें छोटे छोटे थ्योरम्स हैं तो इनकी जो स्टेटमेंट है वो भी लर्न होनी चाहिए। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी? दैट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ a triangle is 180 degree. This is your angle sum property, right? तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे। डायग्राम इज द मेन पार्ट ऑफ योर थ्योरम। ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल बन जाती है ABC एंड उसकी एंगल्स आपके पास हैं ये। इनको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। हम लेट कर लेते हैं इसको, राइट। तो उसके बाद इसकी तीनों एंगल्स का सम आपको दिखाना है 180। ठीक है, तो सबसे नेक्स्ट आपका जो काम आता है डायग्राम के बाद वो आता है गिवन। गिवन में आपके पास क्या है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर 3 angles of a triangle. You can say triangle ABC। ट्रायंगल वर्ड भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, और ये सिंबल भी आप लगा सकते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास गिवन। उसके बाद आता है टू प्रूव। देखो इसमें गिवन और टू प्रूव एंड प्रूफ सबका अपना एंड डायग्राम, सबका अपना अपना पार्टीशन होता है, सबके अपने मार्क्स होते हैं। तो हमें स्टेप वाइज चलना चाहिए और सबको अच्छे से लिखना चाहिए। ये नहीं कि हम टू प्रूव क्यों लिखें, हमें बताया है कि क्या प्रूव करना है, या गिवन क्यों लिखें, हमें पता है स्टेटमेंट में हमने लिख दिया है कि व्हाट इज़ गिवन। लेकिन हमें गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ ये सारे स्टेप वाइज फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इनकी मार्किंग करते हैं तो हमें स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं इसके। तो देखिए टू प्रूव में हमारे पास है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। नाउ अब मुझे ट्रायंगल के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर लूँगी यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन हम किस बेस पे करते हैं? कंस्ट्रक्शन हम उस बेस पे करते हैं कि हमें इससे पहले क्या सीख चुके हैं, उसी से रिलेट करके हम नेक्स्ट चीज़ को प्रूव करते हैं। क्योंकि अभी हम लीनियर पेयर एंगल समझ चुके हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे अगर जितने भी एंगल बने होते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है। दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। तो हम ये अच्छे से जानते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कोई लाइन नज़र नहीं आ रही जिसके एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल या 2 एंगल बने हुए हों, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, पैरेलल लाइंस के भी मैं इजीली करके आई हूँ। 6 चैप्टर में मैं कर चुकी हूँ कि पैरेलल लाइन होती हैं तो एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, और स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या होता है। अब मुझे 6 चैप्टर किया है, मुझे इतना ही आता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया जिसमें कि मेरे पास एक लाइन पैरेलल आ गई,
ठीक है। और एक पॉइंट पे मुझे 2 या 3 एंगल भी मिल जाते हैं इस तरीके से, तो ये मैं अब मेरे लिए प्रूफ करना इजी हो गया। आज करते हैं, देखो इसको भी मैंने नाम दे दिए हैं, दिस इज़ योर एंगल 4। अब बड़े बड़े नाम लिखने से अच्छा हम थोड़ा इजी ले लेते हैं, तो हमने इनके नाम लेट कर लिए हैं, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, लिख दीजिए क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने। ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड विच पासिस थ्रू ए। कहीं भी थोड़ी ना ड्रॉ किया है, वो वहीं ड्रॉ किया है जहाँ पे हमारा पॉइंट ए है। तो लिख दीजिए एक्स वाई पैरेलल टू बी सी विच पासिस थ्रू ए, जो कि ए से पास कर रही है, राइट। नाउ कम ऑन द योर प्रूफ, वेरी इजी स्टेप इज देयर, वेरी। अब आते देखिए, सबसे पहले हमने किया है कि मुझे यही आता है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, वाई रीजन भी लिखना होता है कि ये क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्यों है ये, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन से हो जाता है, देन मेरे पास है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि मैंने सीखा था 6 चैप्टर में कि इफ टू ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, देन these angles are alternate and interior angles and they are always equal if lines are parallel. Okay, so our lines are parallel, so these alternate interior angles are equal. Okay, so angle 4 is equal to angle 2. Why? रीजन जरूर लिख दीजिएगा, alternate interior एंगल्स, तो ये आपके हो जाता है। नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपके आ जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मुझे लीनियर पेयर भी बड़ा अच्छे से आता है, 6 चैप्टर में हम करके आए हैं बड़े ही अच्छे से। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4, 1, 5 दे आर ऑन सेम लाइन एक्स वाई एंड ऑन वन पॉइंट ए, सो द सम ऑफ दिस 3 एंगल इज 180 वाई, बिकॉज linear pair of angles. ओके, ये आपके पास आ जाता है। अब मैं जानती हूँ कि एंगल 4 क्या होता है, एंगल 2, एंगल 1 तो 1 ही है, एंगल 5 इज एंगल 3 इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 एंगल 2 हैं क्या हमारे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सो दिस इज योर basic, you can say important, you can say the angle sum property theorem. Okay, अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट हियर। एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल is equal to the sum of two opposite
इंटीरियर एंगल्स। कैसे? उसने क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब कैसे हैं आपकी डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब डायग्राम में एक्सटीरियर एंगल में यहाँ बना देती हूँ, दिस इज आवर ट्रायंगल ABC, ओके, एंड दिस इज योर पॉइंट D, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है 1 2 3 एंड दिस इज योर एंगल 4। तो यहाँ पे ये 4 इज योर एक्सटीरियर एंगल एंड इसके अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? 1 और 2, ठीक है, एक्सेप्ट द 3 हियर, ठीक है। तो इसको छोड़कर बाकी जो 2 एंगल आपको बन जाते हैं वो उसके अपोजिट एंगल बोले जाते हैं। तो उनके सम के इक्वल आपको इसको प्रूव करना है, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन लिखिए, गिवन में अभी हम यही लिख लेते हैं कि आपको 1 2 3 एंगल गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो ये ट्रायंगल ABC के आपके 1 2 3 इंटीरियर एंगल है एंड 4 इज योर एक्सटीरियर एंगल। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव? To prove is angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. This you have to prove now. Proof. अब प्रूफ में हमें क्या करना होता है? हमें वही स्टेप लेने होते हैं जो कि हम पहले सीख के आ चुके हैं। अब मैं सीख के क्या आ चुकी हूँ? मैं 6 चैप्टर में सीख चुकी हूँ कि लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, और इसी चैप्टर में थोड़ी देर पहले मैंने सीखा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एच एंगल इज 180 डिग्री, और लीनियर पेयर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने सीखा है, उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC हमें गिवन है उसमें मैंने सीखा एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी हर पॉलीगन की डिफरेंट होती है। ट्रायंगल की अलग होती है, क्वाड्रिलेटरल की अलग होती है, पेंटागन की अलग होती है, हेक्सागन की अलग होती है, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हर पॉलीगन की अपनी डिफरेंट एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हम किसके बारे में बात करें? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। इससे पहले जो थ्योरम हमने की थी उसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम की ट्रायंगल की ही बात की थी, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहते ही हमारा काम चल जाता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका है 1 2 3 का सम हो गया आपका 180 डिग्री, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। Also you know that angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree because they lie on a same line and a point. So they are linear pair. Why? Linear pair angles. Okay. Now this is your equation number 2. Now compare equation 1 and 2. Comparing equation 1 and 2, we get क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस
or you can say angle 3 plus angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 3. Angle 3 is cancelled from angle 3, so you got here angle 1, 4 is equal to angle 1 plus angle 2, and this you have to prove. लिख दीजिए hence तो ये थी आपकी थ्योरम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में हमने दोनों थ्योरम किया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसकी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय।